हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं कुछ बताऊं, मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं ताकि आगे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो दीर्घ उत्तरीय है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया आपको, और आगे पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 जो सब्जेक्टिव होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम एक बार टेबल की ओर। दोस्तों ये थीटा है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में लिया है, और ये टी रेशियो है। टी रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन कॉस टैन इस तरह से, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। मैंने 3 का निशान दे दिया है जो जिसका विपरीत होता है। ये साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। इस तरह से सब मान दिया हुआ है। और ये है tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला उसका विपरीत होता है, कॉस बटा साइन होता है। और ये तीसरा नंबर पर 1/0, 1/0 कोई भी संख्या ऊपर रहे और नीचे 0 है तो उसका इन्फिनिटी होता है, या इन्फिनिटी बटा 1 लिख सकते हैं। और ये तो पहले से जानते हैं 0 बटा कोई भी संख्या 0 होता है, या 1 बटा इन्फिनिटी होता है। और ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से ये 3 फार्मूला है जो दोस्तों आगे वाले सवाल में आपको यूज होगा। तो चलते हैं दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों पूरा हिंदुस्तान इस समय और पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रही है, पर भारत इसमें विजय प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाहते हैं कि ये विजय और पहले मिले तो हम और आप अपने अपने घर पे सुरक्षित रहें, और जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं इसी तरह पढ़ते रहें ताकि आने वाला उसका फ्यूचर बर्बाद ना हो। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। दोस्तों ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल। पहला सवाल है निम्नलिखित में मान निकालिए। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि टेबल से संबंधित सवाल है, टेबल याद कर लीजिए, आपको ये सवाल बन जाएंगे। दोस्तों पहला नंबर सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दोस्तों ये जो डिग्री दिया हुआ है ये सब का मान याद रखना है, और याद है तो आप लोग को बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2, और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। अब ये दोनों को गुना कराते हैं तो √3 हो जाता है, और नीचे भी गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4, और ये ऊपर में 1 में 1 से कराते हैं तो 1, और 2 में 2 से कराते हैं तो 4, और नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ का चिन्ह यहाँ है तो जुटेगा, और घटाव का है तो घटेगा। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और दोनों में से नीचे कोई एक लिखते हैं 1 काटते हैं तो एक बार में कट जाता है, तो ये हुआ एक आंसर। दोस्तों ये दूसरा नंबर सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों इसी तरह इसका भी मान रखते हैं। 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में कॉस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, और ये दोनों सेम है पर एक प्लस में एक माइनस में इसलिए काट दिया है। और ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो 2 में 1 से गुना कराते हैं तो 2, ये फाइनल। तीसरा नंबर सवाल है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। दोस्तों इसका भी मान रखते हैं। cos 45 का मान 1/√2 होता है, और sec 30 डिग्री का मान होता है 2√3 प्लस है तो प्लस, और cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। दोस्तों इसका ऐसे लिख देते हैं 1/√2, बटा में ये मेन चिन्ह है, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो इसको इससे क्रॉस गुना करा देते हैं तो 2 उतर जाएगा, इसको इससे करते हैं तो 2√3 हो जाएगा, नीचे में नीचे से कराते हैं तो ये √3 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से 1/√2 और ये आ गया। अब ये 1/√2 हम लोग पहले लिख लेते हैं, और ये वाला ऊपर चला जाता है, पहले भी बताए थे, और नीचे वाला नीचे ही रहता है, पर ये दोनों में 2 कॉमन है इसलिए 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 बचा। और इस तरह से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो √3 हो जाएगा, और नीचे में नीचे से तो 2√2 हो जाएगा, और √3 पहले लिख देते हैं क्योंकि √3 1 से बड़ा है, और प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज कराते हैं। दोस्तों 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे परिमेयकरण, उसको अंग्रेजी में रेशनलाइज बोलते हैं। अगर √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करा देते ताकि काटने पर फिर वही आ जाए। पर ये रेशनलाइज क्यों कराते हैं, क्योंकि नीचे वाला रूट हम लोग को हटाना है, इसीलिए कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको इससे कराते हैं तो √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाता है, और ये इससे -1 से होगा तो -√3 हो जाएगा, और ये फिर जस का तस 2√3 उतर जाएगा,
और ये एक बार प्लस में है, √3 + 1 इंटू √3 - 1, ये होता है फार्मूला a² - b² का, a + b इंटू a - b। तो √3 का स्क्वायर करते हैं और -1 का स्क्वायर करेंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करते हैं तो ऊपर वाला तो जस कतस उतरता है, ये भी उतर जाएगा वही। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 हो जाता है, फिर ये 2 इससे गुना हो जाता है तो 4√2 हो जाता है। पर फिर भी यहाँ पे देखिए √2 बच जाता है, तो रूट हम लोग को हटाना है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं ताकि 2 गो रूट हो जाएगा, तो 2 गो रूट का मतलब 2 हो जाता है बाहर, तो 2 से गुना करा देंगे इससे। तो पहले तो इससे कराते हैं तो 3√2 हो जाएगा, और फिर इससे कराते हैं तो ये रूट गुना हो जाएगा अंदर, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, और यहाँ पे फाइनल 4 दूना 8 कर देते हैं, ये जस का तस उतर जाता है, ये हुआ आंसर। सवाल नंबर चौथा है दोस्तों, सेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। दोस्तों इसका भी मान रखते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रख दिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी होगा, और कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 का उल्टा, तो हो जाएगा 2√3। फिर उसी तरह नीचे रखते हैं तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान tan 45 का उल्टा होता है, तो tan 45 का 1 होगा तो 1 का उल्टा 1 होता है, इसलिए कॉट का मान 1 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, ताकि एलसीएम लेने में आसान हो। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 1√3 का एलसीएम 2√3 होता है, और ये 2 कट गया तो इसमें 1 में √3 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और फिर इसमें 1 से गुना कराते हैं तो ये सब हो जाएगा, ये 2√3 से ही ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2√3 हो गया, और यहाँ √3 है तो 2√3 कट जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा तो 4 हो गया। फिर इसी तरह इसमें भी होगा सेम, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, ये मेन चीन है, नीचे देखिए 2√3 है और ऊपर वाला को एलसीएम लिए हैं तो 4 हो गया, फिर उसी तरह √3 हो गया, सॉरी यहाँ 2 दूना 4 हो गया, ये 2 यहाँ पे है तो 2 कट गया, √3 से गुना हो गया, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो ये 2√3 से ही ऊपर गुना हो जाएगा, ये हुआ, ये 2√3 कट गया, तो जैसे वैसे उतार दिए। तब देखिए दोस्तों ये √3 1 है और 2√3 यहाँ है, तो जुड़ जाएगा तो 3√3 हो जाएगा -4, फिर उसी तरह नीचे वाला हो जाएगा 1√3 और 2 3 हो जाएगा, 3√3 और प्लस में 4 है। तो दोस्तों इसको भी रेशनलाइज कराना होगा क्योंकि नीचे √3 है, तो उसी तरह से जो पहले कराए थे उसी तरह से गुना कराएंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3√3 -4 है, 3√3 -4 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेशनलाइज किए तो a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर होता है, उसी तरह मैंने स्क्वायर कर दिया, और नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, मतलब a + b इंटू a - b, ये फार्मूला होता है a² - b² का, तो इसको इस पर सेट कर दिए। अब इसको ऊपर वाला को तोड़ते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, उस पर तोड़ दिए और नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 × 27 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर उसी तरह इसका भी स्क्वायर तोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ देते हैं, ये 2 × 6 6 4 को 24 √3, तो यहाँ पे 27 और 16 प्लस में है तो जुट जाएगा, तो 41 हो जाएगा, -24 √3, और नीचे वाला 27 में से 16 घटा तो 11, ये फाइनल आंसर हुआ। अगला सवाल है 5वां नंबर, 5 से कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों इसका भी मान हम लोग रखते हैं, तो 5 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 तो 4 लिख दिए, इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। दोस्तों नीचे वाला को ध्यान से देखिए, एक फार्मूला हम लोग लिखाए थे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब साइन और कॉस का स्क्वायर होता है और बीच में प्लस का साइन रहे तो उसका मान 1 होता है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान सेम है और साइन कॉस स्क्वायर में है और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे मैंने 1 रख दिया है।
अब इसको इससे गुना कराते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है 4, और 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 बटा और √3 का हट जाता है तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं इससे 1 में, तो 5 में 1 से कराएंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 4 रहेगा, प्लस 4 को 16/3 अब -1 1/1। एलसीएम लेने के लिए ऐसे 1 लिख दिए। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 12, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो 16 4 को 64। अब इक्का के 12 बार पढ़ेंगे तो ये 1 का भी 12 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 79 होता है, ये 12 घट जाएगा तो 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और नीचे 12 के 12 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आंसर। अगला प्रश्न है 3। दोस्तों 2 मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था पहले वाले वीडियो में, तो वो 2 नंबर सवाल जो है ऑब्जेक्टिव है तो मैंने पहले बता चुका हूँ, इसीलिए तीसरा नंबर बता रहा हूँ। तो तीसरा नंबर सवाल है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का जो भी मान होगा 0 से बड़ा होगा, ये बड़ा का साइन है, और 90 से छोटा और बराबर हो सकता है पर 90 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका अर्थ होता है। और ये है a का जो भी मान निकलेगा वो b से बड़ा होगा, तो a और b का मान निकाले। दोस्तों ये सब समझना कम है, पर ये 2 इक्वेशन है, इसको हल करना है आपको, वो अपने आप आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व, और गिवन इक्वेशन मतलब दिया हुआ समीकरण क्या है। पहला है tan a + b, इस क्वेश्चन में देखिए tan a + b बराबर √3, और tan में √3 किसका मान होता है 60 का, तो हम लोग ये इसके सामने tan 60 लिख देंगे, √3 के बदले tan 60। टेबल में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा नंबर इक्वेशन है tan a - b बराबर 1/√3, तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये tan क्या होता है, कट जाता है, तो a + b का मान क्या हो जाता है 60, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए। और फिर उसी तरह इसको भी tan क्या हो जाता है, कट जाता है, तो a - b का मान क्या आ गया 30 डिग्री हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक a और एक a, 2 a हो जाएगा, और b प्लस में है और b माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, ये ख़त्म हो गया, और ये वाला भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 60 30 90, और ये 2 से काट दिए तो 45 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री आ गया। जब a का मान आ गया तो b का मान अपने आप आ जाता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नाउ समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में रखा हूँ। किसी तरह आपको b का मान निकालना है, तो फर्स्ट में रखा a का मान, तो a + b बराबर 60 डिग्री, ये फर्स्ट है, तो a के जगह पर हमने क्या लिखा 45 डिग्री, और जो है वही उतार दिया सब। अब 45 को उस तरफ ले जाएंगे तो b का मान निकल जाएगा ये 45 डिग्री। तो इस तरह से फाइनल हम लोग का a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री मिल गया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया था a > b, मतलब a का मान b से बड़ा होगा, तो a का मान 45 है और b का मान 15 है, तो बड़ा है। नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें sin a + b बराबर sin a + sin b। अब इसको आप लोग को पुष्टि करना है, मतलब सत्य है असत्य है, कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि a का मान कुछ मान लेता हूँ 30 डिग्री, और b का भी मान लेता हूँ कि 30 डिग्री है। कुछ रफ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्योंकि कारण सहित पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे रखते हैं साइन a + b है, तो a का भी मान रखते हैं 30 डिग्री, b का भी मान रखते हैं 30 डिग्री, और दोनों को अंदर जोड़ देते हैं, तो साइन 60 डिग्री है। साइन 60 का मान होता है √3/2, और फिर इधर वाला का भी एक तरफ का मान है √3/2, तो बोल रहा क्या ये बराबर है, तो देख लेता हूँ साइन a प्लस साइन b। साइन a का मान हम यहाँ पे रखते हैं तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, दोनों का मान 30 रखते हैं। यहाँ पे 30 का मान 1/2 और 1/2, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ है तो जुड़ जाएगा, 2 कट जाएगा 1 आएगा, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत है, ये गलत है मतलब असत्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये तो सही है। थोड़ा सा मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 डिग्री से, देख लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थीटा का मान बढ़ रहा है। तो देखिए साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है, क्योंकि पहले साइन 0 डिग्री का मान 0 है, फिर उसके बाद 1/2 है और अंतिम में क्या है 1 है। तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा है, तीसरा नंबर सॉरी, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान भी वृद्धि होती है। नहीं, ये गलत है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटता है। देख लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा का मान इधर में बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा का मान 1 है पहले और अंतिम में क्या है 0 है। तो ये घटता है, बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है, असत्य है। चौथा नंबर ऑप्शन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, बस एक जगह है। टेबल में ध्यान से देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 है, बस यही है। और किसी भी थीटा में नहीं है। ये साइन 60 डिग्री का मान लेते हैं √3/2 होता है और कॉस में 1/2 है, तो किसी में इक्वल नहीं है, बस 45 में इक्वल है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी में इक्वल होते हैं, तो ये भी गलत है, असत्य है। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, मतलब इंडिफिनिट है, अपरिमित है, अनंत है, मतलब इसका मान नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी होगा। तो टेबल में देख लीजिए दोस्तों, कॉट 0 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, कॉट 0 डिग्री का मान इंडिफिनिट होता है, तो ये इंडिफिनिट हो गया। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।